नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज, खबरें जो मायने रखती हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन अधर में, टीवी के बहुमत से दूर, राज्यपाल पर देरी के आरोप। तमिलनाडु में सीएम नामित विजय की टीवी के अभी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है, जिससे सरकार गठन में देरी हो रही है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने राज्यपाल पर दिल्ली के इशारे पर देरी की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी एआईएडीएमके को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनकरन ने टीवीके को अपने एमएलए का कथित जाली समर्थन पत्र देने पर कार्रवाई की मांग की। वीसी के शाम 4 बजे तक अपना निर्णय सुनाई। 5 दशक बाद भारत में वामपंथी सरकार का अंत, केरल में भी हारा वामपंथ। लगभग 5 दशकों में पहली बार भारत में कोई भी राज्य वामपंथी सरकार के अधीन नहीं रहा। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 में से 98 सीटें जीतकर एलडीएफ को करारी शिकस्त दी। केरल वह राज्य था जिसने 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार दी थी। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद अब केरल भी वामपंथ के हाथ से निकल गया। विशेषज्ञों के अनुसार जाति, लैंगिक मुद्दों और बदलती अर्थव्यवस्था से निपटने में विफलता वामपंथन के पतन का प्रमुख कारण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, अवैध हिरासत के लिए 5 लाख मुआवजा दें, एसएचओ पर होगी विभागीय कार्रवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनिल सोनी को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिन्हें हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद गिरफ्तार किया गया था। एसएचओ ने नोटरी, शपथ पत्र और वकील की सूचना के बाद भी 4 अप्रैल को गिरफ्तारी की। कोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया और पुलिस द्वारा अदालती आदेशों की अवहेलना की बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई। अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है। दिल्ली में अचानक गिरी पूरी बिल्डिंग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक इमारत अचानक ढह गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। अब तक मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि आशंका है कि एक और व्यक्ति अभी भी मलबे में फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में तेज हवाएं, वज्रपात और भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ सक्रिय होने से देश के बड़े हिस्से में मौसम का तांडव देखने को मिल सकता है।